सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर की साखियाँ का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम दूसरी साखी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर कबीरदास जी क्या कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। साखी यानी सीख, शिक्षा, साक्षी जो हमें सामने दिखता है कबीरदास जी की बातों से। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, यानी प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास ने बड़ी शानदार साखी लिखी है। आज के युग में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसका हम सभी एक बार पुनः सस्वर वाचन करेंगे, आप भी अभ्यास करेंगे। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ले गति ताल के साथ में आप भी अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को लिखेंगे, फिर समझेंगे। प्रेमी, प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम भक्त, प्रभु का भक्त। भक्त कैसा भक्त? प्रेम का भक्त। प्रेम यानी प्रभु का भक्त, जो ईश्वर का भक्त है उसको प्रेमी कहा जाता है। ढूंढत यानी खोजना, खोजबीन करना। विष यानी जहर, जहर यहाँ पे विष के संदर्भ में आया है, भावनाओं के संबंध में आया है। जहर में क्या होता है? पाप। और क्या क्या होता है? जो हमारे जो मन के अंदर जो खराब विचार होते हैं वो सारे पाप के अंतर्गत आते हैं। खराब विचार भी जहर के समान है। अब इसका भावार्थ हम लिखेंगे। प्रेमी ढूंढत में फिरों, यानी मैं कौन? ईश्वर भक्त। ईश्वर भक्त यानी मैं प्रेमी को खोजने के लिए निकला, लेकिन मुझे कहीं पर भी प्रेमी नहीं मिला। यानी ईश्वर भक्त कहता, मैं स्वयं प्रेमी को खोजने के लिए निकला, लेकिन मुझे कहीं पर भी प्रेमी नहीं मिला, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमारे मन में भी प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। जब प्रेमी मिला तो मेरे मन के सारे, यहाँ पे विष, विष का मतलब वही पाप, सारे पाप समाप्त होकर पुण्य में बदल गए, यानी आनंद की प्राप्ति हो गई। कबीरदास जी एक भक्त के माध्यम से कहते हैं कि मैं स्वयं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कहीं पर भी प्रेमी नहीं मिला। इसके लिए हमारे मन में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। जब प्रेमी मिला, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी को प्रेमी मिला तो मेरे मन में सारे पाप समाप्त होकर पुण्य में बदल गए। मेरे मन में आनंद आ गया, आनंद छा गया, यानी मन
खुश हो गया। इस प्रकार से इसका भावार्थ है। अब इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। ध्यान से आपको लिखना है, सोच समझ करके। सदुगड़ी भाषा है कबीर जी की। पहला सवाल, यहाँ मैं से क्या आशय है? यहाँ मैं का तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, मतलब क्या है? यहाँ मैं का तात्पर्य क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रेमी मिलने में क्या कठिनाई आती है? प्रेमी मिलने में क्या कठिनाई आती है? कठिनाई ये आती है कि प्रेमी शीघ्र आराम से सरलता से नहीं मिलता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, मन के अंदर सारे पाप नष्ट करने पड़ते हैं, तभी प्रेमी के दर्शन होते हैं। विष और अमृत किसके प्रतीक है? विष और अमृत किसके प्रतीक है? प्रतीक यानी सिंबल, मतलब विष यहाँ पे पाप का प्रतीक है, और अमृत यानी पुण्य का प्रतीक है, जिसे आनंद की प्राप्ति होती है। अगला है, दो प्रेमियों के मिलने पर कैसी अनुभूति होती है? दो प्रेमियों के मिलने पर कैसी अनुभूति होती है? जब दो प्रेमी मिलते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य बढ़ता है और आनंद की प्राप्ति होती है। इस दोहे में किस प्रेम की चर्चा की गई है? इस दोहे में किस प्रेम की चर्चा की गई है? तो इस दोहे में प्रभु प्रेम की चर्चा की गई है। इन सभी पांचों प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः अपन इस साखी का, दोहे का रसास्वादन करेंगे स्वस्वर। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो एक बीरा, सब विष अमृत होए। अर्थात सच्चे प्रेमी को ही एक सच्चे प्रेमी मिलता है, आसानी से प्रेमी नहीं मिलते हैं। और जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, सच्चे इंसान से सच्चा इंसान मिल जाता है, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। कल अपन इसकी अगली साखी के बारे में पढ़ेंगे। आज इस साखी को आप याद भी करेंगे और ये सारा कार्य भी लिखेंगे। धन्यवाद।